ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य एवं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध जहां 11 तारीख को, वहीं सूर्य 12 तारीख को राशि बदल रहे हैं। दोनों ही पहले आपके दूसरे भाव में थे, यानी कि मकर में थे, और 11-12 तारीख को दोनों ही आपके तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। इन दोनों का साथ में ही ऑलमोस्ट गोचर हो रहा है, तो इनकी युति तो रहेगी ही, बुध आदित्य योग बनेगा ही, लेकिन इसके साथ ही शनि के साथ भी इन दोनों की युति होगी। तो त्रिग्रही योग ये बन गया शनि, बुध और सूर्य का, और इसका एक अवश्य आपके जीवन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कुंडली में या कहिए ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, और कभी भी अगर एक साथ 3 ग्रह बैठते हैं तो ये समझ लीजिए कि ग्रहों की ऊर्जा काफ़ी उस और जा रही है। अगर हम 9 ग्रहों की बात करें, 3 ग्रह अगर एक भाव में बैठ गए तो 33-34% ऊर्जा ग्रहों की एक ही जगह पे आ गई। कुंडली में भी अगर आप किसी की देखें कि एक ही भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, तो वो भाव ही उस व्यक्ति के जीवन को डोमिनेट करता है। जैसे अगर किसी के लग्न में बहुत सारे ग्रह हैं तो व्यक्ति अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता है। किसी के लाभ स्थान में बहुत ग्रह हैं तो बहुत वासनाओं के पीछे, बहुत लाभ के पीछे, लोभ के पीछे, माया के पीछे भागता है। 12वें घर में है तो भोग के पीछे भागता है और अंततः मोक्ष के पीछे भागता है। इसी तरह से अभी 3 ग्रहों का योग आपके तीसरे घर में है, तो आपका तीसरा घर बहुत प्रभावित हो जाएगा। इसका अपना एक इम्पैक्ट होगा। इन ग्रहों की अपनी ऊर्जा की बात करें, अपने नैसर्गिक तत्वों की बात करें, तो बुध जहाँ बुद्धिमता है, वाणी है, वाणिज्य है, एनालाइजिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, लिखा पढ़ी के काम है। सूर्य पावर है, अथॉरिटी है, सरकार है, पिता है। वहीं शनि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, बड़े स्तर पर जो चीज़ें होती हैं वो है। कर्म है, कर्म फल है, कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है। ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें इनकी गिनाई है। तो जब ये तीनों मिलेंगे आपस में, उसका एक प्रभाव होगा। ये अलग अलग भावों के स्वामी हैं, तो उनका मिलन एक अलग प्रभाव लेकर आएगा। तो इसका क्या अच्छा इम्पैक्ट, क्या बुरा इम्पैक्ट आपके जीवन पर हो सकता है, ये विवेचना मैं अपने स्तर पर करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 ग्रह कहाँ पे बैठे हैं? तीनों के तीनों ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, और तीसरा भाव क्या है? उपचय भाव, पराक्रम का भाव, और इसके साथ ही एक काम त्रिकोण भी है। तो सबसे पहले तो आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अपने ऊपर विश्वास, आपकी क्षमता, आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, आपका कुछ अलग करने का जज्बा, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सब बढ़ने वाला है। ये काम त्रिकोण का भाव है यहाँ पे 3 ग्रहों का आना, यानी कि नई इच्छाएं जागृत होंगी। और क्योंकि 3 ग्रह है यहाँ पर, तो ये भी बता रहा है कि कई इच्छाएं आपकी पूर्ण भी होंगी। ये उपचय भाव है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। ये उपचय भाव है जो रुके हुए जीवन को भी गति प्रदान कर सकता है। तो तीनों ग्रहों का यहाँ पे आना, सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपका जीवन एक रफ्तार पकड़ने वाला है, आपका जीवन यहाँ से मंदता से निकलने वाला है। आप जो कार्य सोच कर बैठे थे कि अभी करने हैं, अभी करने हैं, नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो सारे रास्ते अब आपको इन 3 ग्रहों के योग से मिलेंगे। सबसे पहले तो सूर्य यहाँ पे करीबन 1 महीने तक रहेंगे, बुध 28 फरवरी तक रहेंगे, तो ऑलमोस्ट 1 महीने तक इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रह हैं ये किन किन भावों का स्वामित्व लेकर बैठे हैं। अगर सूर्य की बात करें तो वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। बुध की बात करें तो वो सप्तमेश और चतुर्थेश हैं, और शनि दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो धन स्थान और पराक्रम के स्थान के स्वामी भाग्य स्थान के स्वामी के साथ पराक्रम के स्थान में बैठे हैं, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हुए सूर्य, धन और पराक्रम के स्वामी हुए शनि। ये साफ बता रहा है कि भाग्य साथ देगा। जो भी आप कदम उठाएंगे, जो भी आप बदलाव लाएंगे, जो भी आप रिस्क लेंगे, जो भी आप चेंज करेंगे,
उसमें आपका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य स्थान के स्वामी का धन स्थान के स्वामी के साथ बैठना यानी कि भाग्य भरपूर साथ देगा कि आप जो भी कदम उठाएंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट्स दिखाएंगे धन प्राप्ति के लिए, उसमें आपको भरपूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ बुध यानी कि नवमेश हुए, भाग्य स्थान के स्वामी हुए सूर्य और 7वें घर के स्वामी हुए बुध, और ये सप्तम से त्रिकोण में बैठे हुए हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका धन बढ़ेगा, उनको भाग्य का साथ मिलेगा और उनका बिजनेस एक बहुत तेज रफ्तार पकड़ेगा। ये समय आपके पति या पत्नी के लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में, सप्तम से भाग्य स्थान में, सप्तम से नवम में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, जिसमें से जैसे मैंने कहा खुद भाग्य स्थान के स्वामी है यानी कि सूर्य, और सप्तमेश यानी कि अगर आपके पति या पत्नी का कुछ कार्य अटक रहा था तो उनको भी वहां पर पूर्णता मिल सकती है अपने कार्यों में, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, शनि है धन स्थान के स्वामी और बुध है बिजनेस के भाव के स्वामी, तो साफ दिखा रहा है कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। और बुध है 10वें घर के स्वामी, शनि फिर से धन स्थान के स्वामी, तो ये साफ दिखा रहा है कि करियर में भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर भाग्य भी साथ दे रहा है, पराक्रम भी साथ दे रहा है, एफर्ट्स भी साथ दे रहे हैं, और ये स्किल्स का भाव है। तो अगर आप स्किल बेस्ड कोई कार्य करते हैं तो उसमें और भी आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे। आप देखेंगे आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, बहुत बढ़ जाएगी। ये वो समय होता है जब व्यक्ति डरता नहीं आगे बढ़ने से, उसके सामने कोई जटिल से जटिल समस्या आ जाए उसको सॉल्व करके ही रहता है, और जो व्यक्ति इस एटीट्यूड से आगे बढ़ता है वो अवश्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो ये सफलता भरा महीना है, इसका लाभ उठाइएगा, इसका उपयोग कीजिएगा। तीसरा भाव जो है वो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। तो यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का आना, ऊपर से शनि सूर्य, थोड़ा सा आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कम्युनिकेशन में उग्रता और कभी कभी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी की कमी भी आ सकती है, जिसके कारण दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ से सारे ग्रह मिलकर नवम भाव को देखेंगे। इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही पहलू हैं। अच्छा पहलू है जब भाग्य स्थान का खुद स्वामी भाग्य स्थान को देखेगा यानी कि सूर्य, और उसके साथ धन स्थान के स्वामी, केंद्रों के स्वामी देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन जब नवम पर शनि सूर्य की दृष्टि आ गई तो ये पिता पुत्र संबंध, पिता पुत्री संबंध, मतलब कि माता पिता और बच्चे के संबंध में प्रॉब्लम दिखाता है। तो अगर आपके माता पिता हैं तो आपके उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। और नवम पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम दिखाता है। अचानक आप देखेंगे कि 11-12 तारीख के बाद बॉसेस से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, आपके बॉसेस और आपके बीच में ईगो क्लैशेस शुरू हो गए, या कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, और ये अपने पिताजी की सेहत के लिए भी, आपके पिताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि नवम पर शनि सूर्य की दृष्टि कहीं ना कहीं, और बुध जो है वो आपके लिए मार्केश बाधकेश भी है, तो उनका प्रभाव यहाँ पर पिताजी की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। तो पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, माता पिता से संबंध या अपने बच्चों से संबंध पर ध्यान दीजिएगा, और बॉसेस से भी थोड़ा सा संबंधों पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी चीज़ यह है कि सारे ग्रह मिलकर, क्योंकि नवम भाव को देख रहे हैं जो 10वें से 12वां है, जो लोग अपना डिपार्टमेंटल चेंज करना चाहते थे उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन जाता है। इतने सारे ग्रह क्योंकि नवम भाव को देख रहे हैं, तो घर में भी कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, या ये भाव छोटी यात्राओं का है या बड़ी यात्राओं का है, किसी धार्मिक यात्रा पर जाना है, वहां पे भी आपको जाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तीसरे घर में इतने सारे ग्रह हैं जो 10वें भाव से छठा भाव है। ये बता रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं आपका पैसा बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा पहले, लेकिन बहुत वर्क स्ट्रेस रहने वाला। आप देखेंगे 11-12 तारीख के बाद वर्क स्ट्रेस बढ़ने वाला है, तू मैं होगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा बहुत एनवायरमेंट। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, बृहस्पति वीक है, मंगल वीक है, तो शायद आप उस कंपटीशन को संभाल ना पाएं, उस कंपटीशन को फेस ना कर पाएं, तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो केयरफुल रहेगा, अगर कोई कॉम्पिटिटिव होता भी है तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग वहां पर करना है। कि जो तीसरा भाव है ये पंचम से 11वां है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभ दिखाता है। अगर आप स्टडीज़ करते हैं, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उत्पन्न होगी, बहुत कुछ अच्छा उत्पन्न होगा, बहुत नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी, सफलता मिलेगी। कुछ एग्जाम है या कोई कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए भी यहाँ पे भरपूर सफलता आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं बिजनेस की, हमने कर ली। मैरिड लाइफ की अगर बात करें, सप्तम भाव के स्वामी अपने से त्रिकोण में है। मैंने कहा आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी, लेकिन
सप्तमेश सूर्य के साथ है, अस्त है इस टाइम पे, क्योंकि दोनों का डिग्रीज बहुत पास में होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो एक्चुअल डिग्रीज शास्त्रों में दी है उसी को मानना चाहिए, लेकिन अगर ग्रह बहुत पास में होते हैं तो कह सकते हैं कि वो अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये सप्तमेश जो है शनि के साथ भी है, तो मैरिड लाइफ में बहुत परेशानी आ सकती है। मैरिड लाइफ में जहाँ एक और डिटैचमेंट भी रहेगी, वहीं और एक और गुस्सा भी रहेगा, और वहीं और एक और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होगी। तो यहाँ पर जहाँ कई जगह पर आपको अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं इस युति के, वहीं मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो जितना हो सके अपनी मैरिड लाइफ को बचा के रखें। कई जगह पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, कई जगह पर कहा-सुनी होगी। जितना आप अपने आप को शांत रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इतने सारे ग्रहों का तीसरे घर में आना एक और नेगेटिव चीज़ दिखाता है कि आपके अपने भाई बहनों से, दोस्तों से भी झगड़े हो सकते हैं। और कभी कभी तीसरे भाव में इतने सारे ग्रह व्यक्ति को ओवर इम्पल्सिव और ओवर एंथुजियास्टिक भी बनाता है। तो उन सब चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अदरवाइज देखा जाए कि सफलता का भाव है, ये सफलता का समय है। जो भी मैंने अच्छी चीज़ें कही उनका लाभ उठाइएगा, और बुरी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। सेहत की बात करें तो गले के रोग, जोड़ों का दर्द, ईएनटी की प्रॉब्लम, बलगम बनना बॉडी में, बहुत कफ बनना बहुत बॉडी में, ये चीज़ें आपको तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में क्या करना है आपको? सबसे पहले एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है। सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके सूर्य देवता को अर्पण करना है। शनि मंदिर में आपको काले चने और सरसों के तेल का दान करना है, और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। कितना करना है ये आपकी क्षमता और आपकी इच्छा के ऊपर है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।